बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो जी जनाब, मैं जहाँ जहाँ घूमी फिरी मैंने आप लोगों को सब जगह की सैर करवाई। तो ये बहुत एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जगह रहती थी। काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर दूँ, लेकिन बस क्या करूँ, मसरूफियत ऐसी है कि टाइम ही नहीं निकला। तो सोचा आज तो ये काम कर लूँ, बाकी काम बाद में करूँगी, क्योंकि मेरे व्यूअर्स मेरा वेट कर रहे होते हैं, कहीं नाराज़ ना हो जाए। तो हम लोग अब से निकल चुके हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बस ये बादल थोड़ी देर ही हमारा साथ देंगे, उसके बाद हम इनको अलविदा कह देंगे, ये हमें अलविदा कह देंगे। अब कब हम दोबारा इस जगह पे आते हैं ये अल्लाह की ज़ात जानती है, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन रियली इस जगह को बहुत हम लोगों ने मिस किया। बहुत खूबसूरत इन्वायरमेंट था, बहुत अच्छा वेदर था। और अब जिस टाइम पे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, हमें वापस आए भी काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन अब दिल करता है कि बंदा एक दफ़ा दोबारा जाए। देखिए अब कब जाते हैं कुछ कह नहीं सकती। तो फाइनली हम जिस सिटी में अब जाना चाह रहे हैं हम लोग एंटर हो गए हैं, तकरीबन 9 से 10 घंटे के ट्रैवलिंग के बाद। जी हाँ, ट्रैवलिंग बहुत लंबी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से गुजरी। और अब हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह मदीना में एंटर हो चुके हैं। मदीना में हम लोग तकरीबन 2 दिन रुकेंगे, नमाज़ें वगैरह पढ़ेंगे, ज़ियारतें करेंगे, क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद मैं आई हूँ, तो सोचा कि कम से कम 2 दिन तो रहें, फिर इंशाल्लाह देखेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सब कुछ कितना खाली खाली है। पहले यकीन माने जब हम लोग यहाँ पे एंटर होते थे तो गाड़ी चलाने के लिए इतना हॉर्न देना पड़ता था कि आपकी सोच है। और ये जिस ब्रिज से हम नीचे उतर कर जा रहे हैं, इस ब्रिज में गाड़ी से गाड़ी लग रही होती थी, बम्पर टू बम्पर चल रहा होता था। लेकिन अब देखें बिल्कुल लू का आलम है। खैर अल्लाह का फिर भी बहुत शुक्र है, बहुत शुक्र है कि अब भी इतने लोग हैं। लेकिन पिछले साल तो बिल्कुल ही सन्नाटा था कि सुई गिरने से भी आवाज़ आती थी, कि सब कुछ बंद था, हरम का दरवाज़ा भी बंद हो चुका था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब भी काफ़ी हो चुका है, लेकिन लोगों के कारोबार सब कुछ बंद है, होटल काफ़ी हद तक बंद है, खामोशी सन्नाटा है। वरना नमाज के लिए जब लोग निकलते थे तो इतना रश होता था कि हम लोग भागते थे। फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं, होटल के करीब हम लोग आ गए हैं। बस अब हम लोग अपना सामान वगैरह रखेंगे, उनको अकामा वगैरह दिखाएंगे, ताकि हम लोग अंदर होटल में जाएं। और होटल में जाके बस मैंने शावर वगैरह लिया, चेंज किया, क्योंकि ट्रैवल किया हुआ था। तो अब हरम में जाना था, तो अब हरम में आई हूँ। यहाँ पे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मगरिब की नमाज़ पढ़ी, और आप देख रहे हैं हरम बिल्कुल ख़ाली है। तो बस मैं यहाँ पे नमाज़ पढ़ने के बाद अपने हस्बैंड का वेट कर रही हूँ कि वो आएँ, फिर उसके बाद हम होटल में जाएँ और खाना वगैरह खाएँ। तो बस यहाँ पे मैं खड़ी वेट कर रही हूँ, यही सोच रही हूँ कि यार यहाँ पे तो 1 मिनट भी आप खड़े नहीं हो सकते थे, इतना रश होता था कि टकराते टकराते ही हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते थे। अब आप देख रहे हैं कि जिस तरह ये बादल है, और ये जो समा मैं आपके साथ टाइम कर रही हूँ, ये तकरीबन ये है इशा का टाइम। अब मैं इशा की नमाज़ पढ़ने जा रही थी और तब मैंने कैप्चर किया। तो जी जनाब, ये अगले दिन सुबह तकरीबन 10 बजे का टाइम है। फजर पढ़ के मैं वापस चली गई थी, और अब मैं आई हूँ। अब ज़ियारतों का टाइम है, तो बस मैं यहाँ पे बैठी वेट कर रही हूँ। ये जो सामने बंदा शायद आपको नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, तो इसको मैंने कहा तो कहता नहीं अभी आपका टाइम है, अभी आप वहाँ जाके बैठ जाएं। फाइनली मेरा टाइम करीब आ गया और मैं आ गई। और आप देख रहे हैं मुझे रियाजुल जन्ना में माशाल्लाह बहुत अच्छी जगह मिली, इतना रश नहीं था। ये आपके सामने ही है, ये बस औरतों को उठा रहे हैं कि टाइम हो गया है और आप जाएँ। और इसी तरह अब मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने आई हूँ, और मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। ये आप लोग देख रहे होंगे कि ये गौर से देखिएगा, ये जो ब्राउन सी आपको चीज़ नज़र आ रही है, ये एक छत बनी होती है और ये खुल जाती है। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता गायब हो जाएगी, यानी कि ये जो छत थी इन्होंने पीछे की है, ताकि अंदर सनलाइट आए, अंदर ह्यूमिडिटी ना हो जाए, हबस ना हो जाए और सफोकेशन ना हो जाए। जिसकी वजह से ये ऊपर से जो वॉल है, सॉरी सीलिंग है, ओपन कर देते हैं, ताकि जो लेडीज़ बैठी हैं या जेंट्स वाली साइड है तो अंदर एयर आ सके, हवा आ सके। तो बस अब मैंने ज़ोहर की नमाज़ अदा कर ली, अब मैं चली गई हूँ। इसी तरह मैं असर में भी आई, और अब मैं मगरिब में आई, क्योंकि मेरी बेटी को भी आना था, उसको भी था कि अब मैं आई हुई और मैंने कोई हरम में नमाज़ नहीं पढ़ी। तो मैंने कहा चलो, लेकिन ज़ाहिर बात है वो अभी उसकी तवक्कलना भी नहीं बनी हुई, वो छोटी है और उसका वैक्सीनेशन भी नहीं थी, तो उसने हरम में नहीं जाने दिया। तो हम लोग हरम के बाहर पढ़ ली। अभी हम बैठे ही थे तो यहाँ पे इतनी बारिश शुरू हुई कि आपकी सोच है। ये जो बच्चे बारिश में खेल रहे हैं, ये पहले हवाओं में हवा चल रही थी तो ये बड़ा एंजॉय कर रहे थे। थोड़ी सी बारिश हुई तो इन्होंने नहाना शुरू कर दिया, और उसके बाद जब बहुत तेज़ बारिश हुई तो ये भी शेड की तरफ भागे। तो फाइनली हम लोगों ने वहाँ पे नमाज़ वगैरह पढ़ी, होटल में गए, और मैं मेरे हस्बैंड फिर हम लोग आए अब शाम में खाना वाना लेने के लिए, और कुछ थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह करनी थी, और हम लोगों ने शॉपिंग वगैरह की, थोड़ा बाहर घूमे फिरे, क्योंकि मदीना आए और बाहर घूमे फिरे ये हो नहीं सकता। वैसे मैं बहुत घूमती फिरती थी,
यकीन माने कि आप लोग सोच नहीं सकते, जब इशा हो जाती थी तो मैं बहुत देर से घूम फिर के वापस आती थी। मुझे मेरे हस्बैंड फ़ोन करके कहते थे कहाँ चली गई हो? मैंने कहा मैं कहीं नहीं गई, लेकिन अब सब कुछ बंद था, अब बंदा क्या कर सकता था। तो फाइनली अब हम ये जुम्मे का दिन है, जुम्मे की नमाज़ पढ़ के अब हम लोगों ने सोचा कि अब हम वापस चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि ताकि एक दिन बीच में हस्बैंड को भी रेस्ट का मिल जाए, क्योंकि ट्रैवलिंग वही बात है 10 से 12 घंटे की मज़ीद ट्रैवलिंग थी, बीच में रुकना भी होता है। तो जाते जाते हम मस्जिद कुबा में रुके, वहाँ पे नवाफिल वगैरह अदा किए, और फिर एक और जगह थी जहाँ शहदा की कब्रें थी, वहाँ पे सलाम पेश किया, और हम अब मंजिल की तरफ चले गए। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था, ये बादल सब कुछ साथ छोड़ चुके हैं, इंतहा की सख्त गर्मी है। अब इस रास्ते में सिर्फ़ और सिर्फ आपको डेज़र्ट ही नज़र आएगा। अलबत्ता जिस जिस शहर में हम दाखिल होते जाएंगे वो मैं आपको आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊंगी। जब भी आप कभी सहरा में या किसी भी पहाड़ी इलाके में या किसी भी ठंडे इलाके में भी सफ़र करें, तो अपना फ्यूल यानी पेट्रोल गैस जो भी है वो फुल करवा के चलें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भी फुल थी। और पानी का इस्तेमाल, पानी भी बहुत ज़्यादा रखें, ड्राई आइटम्स भी अपने पास रखें, ताकि अगर खुदा न खास्ता गाड़ी ख़राब होने का ख़दशा हो तो चीज़ें आपके पास हो। तो जी जनाब, अब हम एक और सिटी में एंटर हो गए। जैसा कि आपने देखा था, यहाँ पे ग्रीनरी भी नज़र आ रही है, शाम का भी वक्त है, और एंटर होने के ऊपर एक लाल टैन सी लगी हुई थी। जी हाँ, जब भी किसी शहर में एंटर होते हैं तो इन्होंने अपना कोई ना कोई लोगो लगाया, तो लालटेन लगाई होती है, कोई कैटल बनाई होती है, या वैसे कोई कावे की पिक्चर लगाई होती है। तो फाइनली अब हम लोग बड़े सिटी यानी रियाद में एंटर हो चुके हुए हैं। अब हम यही सोच रहे हैं कि कोई जगह यहाँ पे नज़र आए ताकि हम लोग कुछ खा पी लें। मेरा मूड यही था कि कुछ बारबेक्यू या कुछ हैवी खा लें, ताकि घर जाके फिर कुछ ऐसा ना खाना पड़े। लेकिन फाइनली यही हुआ कि अब बच्चों ने कहा कि नहीं, हम फ़ास्ट फूड ही खा लेते हैं। तो अभी कुछ डिसाइड हो नहीं रहा। अभी हम जहाँ पे जिस सिटी में एंटर हुए हैं बस सोच ही रहे हैं कि यहाँ से खाएं या नेक्स्ट जो उधर से खाएं। तो बस अब थोड़ा सा हमारा ट्रैवल रह गया है, थोड़ा सा ही हमारा सफ़र रह गया है, तो देखें अब क्या होता है। तो अब ये एक और सिटी में हम लोग एंटर हो रहे हैं, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये कैटल सी बनी हुई है, या आई थिंक मेरा ख्याल शायद कसीम है, मुझे अब इतना याद नहीं है कि रियाद है, कुछ ऐसा याद नहीं है। लेकिन फाइनली हम लोगों ने खाना वाना खा लिया और हम अपने आगे मंजिल को निकल गए। फ़ास्ट फूड ही हमें खानी पड़ी थी, जिसका मेरा बिल्कुल दिल नहीं था, लेकिन भूख इतनी शदीद थी कि बस वो हमने खाई और पता भी नहीं चला कि हमने खा ली है। फाइनली हम अपने सिटी खूबर में एंटर हो गए हुए हैं। अब हम घर की तरफ गामजन हैं। जी शायद आप टाइम देख चुके सक रहे हो, दे नज़र आ रहा हो, लेकिन पता नहीं। अब बहरहाल मैंने अपनी तरफ से कैप्चर करने की कोशिश की, क्योंकि इस टाइम 1:30 से 2 बजे का टाइम हो चुका है। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और मुझे आपके साथ शेयर भी करना था। तो बस यही है, यहाँ तक ही था ये मेरा आज का व्लॉग। जितनी मैंने ट्रैवलिंग की, थोड़ा थोड़ा काफ़ी लेट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। इंशाल्लाह ताला आगे कोशिश करूँगी कि साथ साथ ही अपलोड करती रहूँ, लेकिन जगह ऐसी थी, ज़ियारतें थी और हरम में भी जाना था, तो बस इतना नहीं टाइम था कि उसी टाइम पे शेयर करूं। तो इंशाल्लाह ताला मेरी आने वाली वीडियोस में आप सब कुछ डिफरेंट देखेंगे, कुछ अच्छा देखेंगे। अपना व्यू ज़रूर दिया करें, कमेंट्स में बताया करें आपको कैसा लगता है। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और एक और बात, चलते चलते चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अब हम बस घर की तरफ ही जा रहे हैं और बच्चे शोर कर रहे हैं कि बस हम कितनी देर में घर पहुंचेंगे। शायद आपको अब टाइम नज़र आ ही रहा हो कि कितना टाइम हो चुका हुआ है। तो बस जब आप 1-1.5 हफ्ते के बाद जब घर वापस आते हैं तो आपको पता है घर भी उल्टा हुआ होता है, उसको भी ठीक करना होता है। बाय बाय।